हेलो स्टूडेंट, आज जो पीएससी का पेपर हुआ है इसका जो क्वेश्चन पेपर हमको मिल गया है, इसको जल्दी से हम लोग लगाने की कोशिश करते हैं। लगभग जो जितने भी कूट में प्रश्न आए थे उसको हम लगाते हुए चलेंगे। यहाँ पर कट ऑफ से रिलेटेड भी बात करेंगे और आपका पेपर कैसे बना है, आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हो पाएगा कि नहीं, उससे रिलेटेड भी बात करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पे जल्दी से देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गलत को चुनिए। तो देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिसका फुल फॉर्म दिया है, तो बस आपको चेक करना था। तो यहाँ पर जो हृदय है, सेहत है, अमृत है, तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। याद रखेंगे कि तीनों जो योजनाएं हैं वो एकदम करेक्ट दिया है फुल फॉर्म उसका। दूसरा देखिए G20 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, सही नहीं है पूछा है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो सेकंड है इसका सचिवालय या मुख्यालय जो है वो लंदन में ही एकदम इनकरेक्ट है, मैक्सिको में है। ठीक, G20 जो पहला ऑप्शन वो भी करेक्ट है। G20 जो 19 देशों और यूरोपियन देशों का यूनियन है, और तीसरा नंबर भी यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा नंबर प्रश्न में आ जाइए, इसरो द्वारा 2022 में भेजा गया PSLV मिशन का अंतिम का नाम क्या था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, PSLV C54। अगला देखिए चौथा नंबर प्रश्न, भारत के G20 में कौन सा वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किया है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 17वां। यहाँ पे पांचवें नंबर प्रश्न में आ जाइए, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 को किसको दिया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगाएंगे, गीतांजलि श्री। जल्दी जल्दी हम लोग इसको कवर कर लेते हैं ताकि 100 के 100 क्वेश्चन यहाँ पर कवर हो जाए, ताकि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपका कट ऑफ हो रहा है क्लियर के नहीं। छठवें नंबर प्रश्न में आइए, इसमें पूछा है महारानी एलिजाबेथ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन यानी ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन से सही है, सही नहीं है पूछा है। तो देखिए वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई है, नहीं वो 3 बार रूप से आधिकारिक रूप से भारत आई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न को देखिए, 17वें नंबर प्रश्न में आ जाइए। इसमें यह बोला है फीफा U17 वुमेन्स वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया। तो नवी मुंबई में खेला गया, और यहाँ पर जो स्टेडियम है पाटिल स्टेडियम में खेला गया था। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 8वें नंबर प्रश्न को देखिए, वर्ष 2022 में दिया गया पद्म विभूषण का निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया कुल 4 लोगों को दिया गया, एकदम करेक्ट है। दूसरा बोला है कुल 4 लोगों में से 2 लोग जो हैं वो मरणोपरांत दिया गया, एकदम करेक्ट है। इसके अलावा तीसरा है प्रभा आत्रेय को भी यह पुरस्कार दिया गया, ये भी एकदम करेक्ट है। तो तीनों जो है एकदम करेक्ट है। 9वें नंबर प्रश्न में इसी प्रकार हम आ जाते हैं, वर्ष 2022 में उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मेडल किसे दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोहसेन शहीद को। 10वें नंबर प्रश्न में देखिए क्यूडो से संबंधित कुछ प्रश्न पूछा है, जिसमें बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो याद रखिए पहला जो है क्यूडो का पहला जो सम्मेलन हुआ था 2017 में हुआ था, ये इनकरेक्ट है। ये दरअसल 2021 के आसपास हुआ था, और दूसरा जो सम्मेलन 2022 में हुआ है तो 24 अप्रैल को नहीं हुआ है, 24 मई में हुआ। तो दूसरा नंबर भी यहाँ पर गलत है। तीसरा नंबर जो है मात्र वही सही है, तो केवल तीसरा यहाँ पर आएगा। 11वें नंबर प्रश्न में आ जाइए, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है। तो देखिए पहला भी सही है, 28 टीमों ने इसमें, और महिला वर्ग में 162 टीमों ने हिस्सा लिया, और कुल 6 टीमों ने इसका आयोजन में हिस्सा लिया। देखिए बस यही डाउट में है मेरे को कि ये कहाँ पर सही है, मतलब 6 टीमों ने इस आयोजन में हिस्सा लिया था कि नहीं। बाकी तीसरा नंबर भी एकदम करेक्ट है, भारत में ओलंपिक में महिला वर्ग ने कांस्य पदक जीता, एकदम सही है। तो पहला और तीसरा मेरे को एकदम करेक्ट लग रहा है। इसके अलावा अगले प्रश्न में आ जाइए, ये बोला है कॉलम ए और कॉलम 2 को उनके फसल के हिसाब से मिलाइए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी लगा लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न को मैं डिटेल से बताते रहूँगा तो हो सकता है कि आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व ना हो पाए। तो मैं यहाँ पर सिर्फ आपको ऑप्शन बताते चल रहा हूँ, और इसलिए ऑप्शन बता रहा हूँ, और यहाँ पर निशान इसलिए मैं नहीं लगा रहा हूँ ताकि आपको डाउट मत हो। 13वें नंबर प्रश्न में आ जाए, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए सही नहीं है उसको याद रखिए। तो यहाँ पर देखिए भारत का पवन ऊर्जा में जो क्षमता है वो 4वें स्थान में आता है पूरे विश्व में, एकदम करेक्ट है। भारत की कुल पवन ऊर्जा स्थापित क्षमता 400 गीगावाट है, एकदम गलत है, लगभग 60 गीगावाट के आसपास है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, 14 नंबर प्रश्न में आ जाइए, निम्नलिखित में से भारत की मिट्टियों को बढ़ते से घटते क्रम में जो है ICAR और USD के आधार पर जमाना है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगा लीजिए, ठीक है, जो बढ़ते से घटते क्रम में यहाँ पर है। 15वें नंबर प्रश्न में इसी प्रकार आ जाएंगे, निम्न कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समुद्र तल से दूरी बढ़ने पर उष्णकटिबंधीय चक्रवात का जो बल एकदम कम होता है, एकदम करेक्ट है। उसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर बोला है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात ऊर्जा समुद्र की सतह पर जल वाष्प के संघनन की क्रिया को छोड़कर
दी गई जो गुप्त ऊष्मा है उसमें समुद्र सतह से दूर जाने पर कम होती है। देखिए समुद्र सतह से दूर जाने पर कम होती है, लेकिन गुप्त ऊष्मा का ये संबंध नहीं है इसमें, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी आ जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए 16 नंबर प्रश्न आइए, जेट प्रवाह का संबंध है। तो अगर आप में से कोई ज्योग्राफी वाला स्टूडेंट हो तो प्लीज़ इसका आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में दें, ताकि बाकी स्टूडेंट को भी इसका सही आंसर पता चल सके। 17वें नंबर प्रश्न में आ जाइए। 17वां नंबर प्रश्न बोला है निम्नलिखित जीवमंडलों को उनके भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पे बढ़ते से घटते क्रम में, तो जिस ऑप्शन के आधार पर अगर हम इसको जमाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आएगा। सबसे बड़ा जो है नंदा देवी, उससे छोटा पचमढ़ी, उससे छोटा अगस्त्यमलय, फिर उसके बाद पन्ना और सबसे छोटा कंचनजंगा तो है ही। 18वें नंबर प्रश्न में इसी प्रकार आ जाइए, निम्नलिखित को सही दर्रों के हिसाब से मिलाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को लगा लीजिए। इसके अलावा 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है बोला है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, तीनों जो है एकदम करेक्ट है। इसके अलावा 20 नंबर प्रश्न में आइए, यदि कोई संसद किसी राज्य विधानसभा में निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य विधानमंडल में इस्तीफा देना पड़ेगा, अन्यथा उसकी संसद से जो सदस्यता है वो कैंसिल हो जाएगी, तो याद रखेंगे 14 दिनों के भीतर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इसके अलावा निम्नलिखित राज्यों में राज्यसभा सीटों के आधार पर घटते क्रम में जमाना है, राज्यसभा सीट बोला है, तो याद रखिए सबसे ज़्यादा जो है कर्नाटक के पास 12 है, गुजरात में 11 है, उड़ीसा में 10 और केरल में सबसे कम 9 है। इस आधार पे तो यहाँ पर आप ऑप्शन अपना देख लेंगे, एक बार और रिपीट कर देता हूँ, कर्नाटक में 12 सबसे ज़्यादा और केरल में सबसे कम, गुजरात में दूसरे नंबर पे और उड़ीसा तीसरे नंबर पे, ठीक है, ये एकदम करेक्ट आंसर आप लगा लेंगे। उसके अलावा अगले प्रश्न में आ जाइए। अगला जो प्रश्न है वो बोला है केंद्र सरकार द्वारा राज्य को दिए जाने वाले जो अनुदान है किस मतलब अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो यहाँ पर कई लोग ए और सी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर सी आएगा, अनुच्छेद 282 आएगा। अगला प्रश्न को देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में प्रक्रिया से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए, इतना लंबा प्रश्न दरअसल मेरे पास पढ़ने में थोड़ा सा समय की कमी हो रही है, किसी को कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेंगे, वहाँ पर क्लियर कर दूंगा। 24 नंबर प्रश्न में देखिए, भारत और बांग्लादेश के बीच जो भू भाग का जो 100वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो लेन देन हुआ था उससे संबंधित ये प्रश्न है, तो याद रखिए इसके अंतर्गत 51 क्षेत्रों का बांग्लादेश को हस्तांतरित और जबकि भारत को 111 क्षेत्र मिले थे, एकदम करेक्ट है। इसके अलावा 6.1 किलोमीटर की जो भूमि है उसको सीमांकन किया गया था, लगभग 5.9 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पर 6.1 है, तो इसको मोटा मोटी ले सकते हैं। इसके अलावा इसके तहत 4 राज्यों का अदल बदल, यानी 4 राज्यों की जो सीमा है, असम, इधर के जितने भी राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के 4 राज्यों का सही है, एकदम करेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। 25 नंबर प्रश्न को देखिए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 1953 में जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया था उनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए पट्टाभी सीतारमैया आएगा। अगला प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित जो दिया हुआ है इसको अपन को मिलाना है, तो संविधान से रिलेटेड प्रश्न है, इसको ऑप्शन नंबर डी लगा लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से क्या सही है, तो देखिए इसमें भी आप ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। इतना लंबा प्रश्न है, थोड़ा सा हर एक प्रश्न को मैं पढ़ने में थोड़ा सा समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि आप यहाँ पे देख लेंगे स्क्रीन में क्या है, तो ऑप्शन नंबर उसका बी लगाएंगे। 28 नंबर प्रश्न आ जाइए, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है पूछा है, तो याद रखिए संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को ही करेक्ट है। इसके प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये गलत है, ठीक है, तो पहला सही है। और तीसरा क्या बोला, मुस्लिम लीग के संविधान सभा के प्रथम बैठक का बहिष्कार, दरअसल मुस्लिम लीग ने सभी बैठकों का बहिष्कार किया था, तो पहला और तीसरा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए 29 नंबर, 1989 में मतदान करने का अधिकार 21 से 18 वर्ष किया गया था, तो कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत, तो 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। अगला प्रश्न को देखिए, तीसरा नंबर, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनकर लिखिए, तो अधिक ऊंचाई के साथ यात्रियों का आकाश काला प्रतीत होता है, एकदम करेक्ट है, और अधिक ऊंचाई पर प्रकीर्णन सुस्पष्ट नहीं दिखाई देता, ये भी करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लगा लीजिए करेक्ट। अगला देखिए, चार्टर एक्ट 2013 से संबंधित 1813 से संबंधित प्रश्न है, क्या सही नहीं है बोला है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट लगाएंगे। इस एक्ट में चाय का व्यापार सहित ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार व्यापार समाप्त कर दिया गया था, ये दरअसल इनकरेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 32 नंबर, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है, तो ये जो है थोड़ा सा मेरे को डाउट है, तो यहाँ पर पहला और दूसरा को मिलाकर देखा जाए, अगर किसी को इसका करेक्ट आंसर हो तो इस पे थोड़ा सा मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये 2 प्रश्न दरअसल मेरे को थोड़ा सा डाउटफुल है, इसलिए मैं इसका आंसर नहीं बता रहा, क्योंकि कमेंट सेक्शन गालियों से भर जाता है, तो मेरे को अच्छा नहीं लगता है। अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री के दलितों का प्रतिनिधित्व से संबंधित जो
कम्युनल अवार्ड लाया गया था, उसके लिए गांधी जी ने स्ट्राइक किया था। तो कौन से जेल में किया था? यरवदा जेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न की ओर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही है पूछा है, तो यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, बायोलॉजी वाले हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा निम्नलिखित। और अगला देखिए 35 नंबर प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न आया था, इसको तो मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इतना इंटरनल क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 35 नंबर प्रश्न कार्बनिक यौगिक उनके गलनांक के आधार पर जमाने के लिए बोला है। तो सबसे ज़्यादा गलनांक होता है एसिटिक एसिड का लगभग 16 डिग्री सेल्सियस, और उसके बाद -63 डिग्री सेल्सियस क्लोरोफॉर्म का होता है, और -141 लगभग 114 एथेनॉल का होता है, और मीथेन का 182 माइनस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट लगा लीजिए। अगला देखिए 36 नंबर प्रश्न में प्लाज्मा की अवस्था के बारे में पूछा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए लगा लीजिए, तीनों आएगा। 37 नंबर प्रश्न में देखिए सिलिकॉन, फ्लोरान, एल्यूमिनियम का जो संयोजक संख्या है उसके हिसाब से पूछा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाइए। सिलिकॉन का 4 है, ठीक है, फ्लोरीन का 1 है, उसी के आधार पर आप लगा सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए 38 नंबर प्रश्न में आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है, ठीक है। यह हिस्ट्री का प्रश्न एकदम इंटरनल आया था। सही नहीं के आधार पर देखिए तो यहाँ पे किसली खान का मुबारिस खान के नाम से भी जाना जाता है, ये एकदम क्या बोलेंगे इसको, ये इनकरेक्ट है, ठीक है ना। उसके अलावा यहाँ पे तीसरा नंबर देखिए जुल्फिकार खान ने निज़ाम उल मुल्क के असफल जहाँ की उपाधि से नवाजा था, ये भी इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी लगा लेंगे। अगला प्रश्न देखिए 1927 में कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन से संबंधित क्या सही नहीं है, तो ये भी सही नहीं पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। दूसरा और तीसरा यहाँ पर इनकरेक्ट है, ठीक। इसमें इस अधिवेशन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी, एकदम करेक्ट है। इसके अलावा जो इस अधिवेशन में चीन और जापान का युद्ध, ये इनकरेक्ट है। इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की संकल्पना अपनाई गई थी, ये गलत है। यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की संकल्पना अपनाई गई थी, ठीक। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए 40 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित डच कारखाना तथा उनके स्थापना वर्ष के आधार पर इसको मिलाना है, तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पहला का चौथा यानी 1663 ऐसा कुछ करके आप इसको देख लेंगे, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए अंबुर का युद्ध से रिलेटेड है, तो यहाँ पर पहला नंबर मात्र गलत है। अगर किसी को सन याद होगा 1749 में अंबुर का युद्ध लड़ा गया था, यहाँ पर 1752 दिया था। यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो ए है वही जो है इनकरेक्ट है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे ना, केवल एक। इसके अलावा अगला प्रश्न को देखिए 42 नंबर प्रश्न में आइए, इसमें भी आपको सही जोड़ी से मिलाना है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी लगा लेंगे। अगला देखिए गोवा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछा है, तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न एकदम इंटरनल आया है, कई लोगों को इसका आंसर क्लियर नहीं होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लगा लेंगे, ठीक है। पहला और तीसरा यहाँ पर जो है वो सही है। अगला प्रश्न देखिए 44वें नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा वराहमिहिर की रचना नहीं है बोला है, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। अमरकोश जो है वराहमिहिर की रचना नहीं है, बाकी तीनों जो है पंचशील सिद्धांत, बृहद संहिता, बृहद जातक, ये तीनों जो है वराहमिहिर की रचना है। अगला प्रश्न को देखिए राजमिहिर भोज का संबंध निम्नलिखित में से नहीं है, तो वो नागभट्ट द्वितीय के पुत्र थे। दरअसल वो नागभट्ट द्वितीय के पौत्र थे। नागभद्र द्वितीय जो है उनके पुत्र थे रामभद्र, और उनके पुत्र थे राजमिहिर भोज, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वही सिर्फ इनकरेक्ट है, बाकी सब सही है। वास्को डी गामा से संबंधित है, तो इसमें पूछा कौन सा सही है, तो तीनों सही है। वो वास्को डी गामा 1498 में भारत आए, उसके अलावा 1 साल तक भारत में गुजारे, और सेकंड जो यात्रा के थे 1501 में उन्होंने दूसरी यात्रा की भारत की। अगला प्रश्न को देखिए सही जोड़ी से संबंधित है, निम्नलिखित सही मिलान करना है अपन को। बौद्ध संगीति से रिलेटेड है, प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लगा लेंगे, ठीक। अगला प्रश्न को देखिए, अगला प्रश्न बोला है वर्धमान महावीर से संबंधित प्रश्न पूछा, तो देखिए उनकी शादी हो गई थी, और इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी ये पूछा है कि उनका विवाह नहीं हुआ था, तो याद रखिए उनका विवाह हो गया था, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट है। 49 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, तो इसमें भी यही पूछा है। ये बहुत ही विवादित प्रश्न है, कई लोग इसके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बोलेंगे, तो याद रखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट लगाएंगे, ठीक है। पूरा पाषाण काल से रिलेटेड जो है भीमबेटिका की गुफा नहीं है, यहाँ पर मध्य पाषाण काल को लिया गया है ऑप्शन के आधार पर, तो बिल्कुल ध्यान रखेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज कई लोग हो जाएंगे, तो इसका गलत आंसर पक्का लगा के आएंगे। 50 नंबर प्रश्न में आएंगे हड़प्पा सभ्यता में हुई खुदाई के मिले अवशेष में सही नहीं है, तो यहाँ पर भी आपको ऑप्शन लगाना है